और नया साल का आप सभी को बधाई या हैप्पी न्यू ईयर। नया मुलाकात 2025 के लिए। और मेरा नाम रश्मि कलकत्ता है, मैं अंबिकापुर शहर से पाई जाती हूँ। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप का विश्वासी। और जैसे कि आप लोगों के साथ मिल के काम करने के लिए मैं भी अपना जीवन प्रभु को दी हूँ कि लीडरशिप में आने का एक सौभाग्य प्रभु ने दिया खरी शिक्षा में आने के बाद। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद और आप सभी को भी मैं एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने सबने आया और अपना निर्णय और अपना सपोर्ट प्रभु के सामने आपने जागृति रखा। वैसे हम भी हैं मेरे प्रियो, सचमुच मेरे को भी परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। मसीह मंथन में आए हुए हम 2022 में आए थे, तभी से हमारे बीच में बहुत ही तनाव होता था कि जो जिस विश्वास में हम लोग रहते थे वहाँ से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जैसे 2024 गया और 2025 आया, वैसे ही हमको निमंत्रण आया। जैसे कि आप लोग ने बोले थे कि हमारा उधर गाँव में होता है तो हमको भी मीटिंग में बुलाते हैं, तो ऐसे ही हमको भी 1 तारीख को निमंत्रण आया कि आज हम लोग सब पिकनिक मनाएंगे। तो ठीक है, फिर हम गए और जब सब लोग अच्छा से थे, बढ़िया बनाए खाए सबने रहा। लेकिन पहले बोलते थे कि इन लोग अलग शिक्षा वाले हैं बोल के इन्वॉल्व नहीं करने के लिए करते थे। लेकिन अभी प्रभु का धन्यवाद हो कि बुला रहे हैं और उनके बीच में जाना है और हमको बैठना भी है। और अभी यहाँ पे आने के लिए भी उन्होंने बोला है कि आप लोग के यहाँ कुछ प्रोग्राम होगा तो लोग आएंगे, तो कोई बात नहीं, आओ। लेकिन एक ही सोच है हमारा, एक ही मुद्दा है कि हम सही ज्ञान को प्राप्त करें, है ना। तो पहले जहाँ हम लोग बैठते थे उस कलीसिया में जाके और वहाँ के लोगों के साथ मिलके रहने में परमेश्वर एक बार मुझे भी सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। 2-3 साल तक तो ऐसा नहीं था, जैसे गैदरिंग होता था उसमें जाते थे। लेकिन 2025 में सचमुच नया साल में परमेश्वर ने हमें नए बातों से नवाजा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं लीडरशिप में आने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। और एक वचन मैं गवाही के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी हम सब के लिए ये वचन नए साल में, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन से ये वचन काट रहा था कि मैं बोलूँ या पढ़ूँ। तो जरूर परमेश्वर हमारे साथ नए काम करेंगे। पहला तीमुथियुस का पुस्तक उसका 4:6 से लेकर 13 तक, जहाँ तक मेरे अंदर ये वचन आया है। तो इसको हेडिंग में लिखा है, यीशु मसीह का अच्छा सेवक। और हम सब अगर भीड़ से अगर हम लोग अलग हुए हैं तो अच्छा बनने के लिए, अच्छा प्रचार करने के लिए और अच्छे मार्ग में चलने के लिए, नहीं सही बात है। हम लोग ये करने के लिए हम लोग वहाँ से अलग हुए हैं, नहीं तो भीड़ तो बहुत है। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। नए साल में मुझे नए उम्मीद या नई उम्मीद के साथ परमेश्वर ने इस वचन से बहुत ही नवाजा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। 7वां पद बोलता है कि पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा, है ना। पौलुस का कहने का मतलब है हर एक विश्वासी को, हर एक लीडर जो लीडर बनना चाहे या फिर अपना घर का प्रबंध करना चाहे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यहाँ तीमुथियुस को दिया है, लेकिन अगर हम तीमुथियुस की जगह हम लोग सेवा करने के लिए खड़े हैं तो ये मेरे लिए भी है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, है ना। तो क्या है, बुढ़ियों सी की कहानी आजकल देख लीजिएगा, अन्य कलीसिया में जाइएगा तो बहुत मिलेंगे कि नहीं। हन्ना ऐसे की थी, हन्ना वैसे की थी, या फिर और ऐसा है जो बहुत लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा किया था। वो बात सच है और 100% अच्छा है, लेकिन अपने लिए मांगा और प्रभु को दिया। लेकिन हम अभी इस वक्त अगर हम खड़े हैं तो हम प्रभु में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं ना, अच्छे बातों को सीखने के लिए, अच्छे चरित्र चलने के लिए, चाहे वो परिवार में हो चाहे कलीसिया में हो। पर अशुद्ध
और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति वही भक्ति जो प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है और अच्छा मार्गों में चलने के लिए हमें चुना है ना, लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके, है ना, विश्वासियों का उद्धार करता है। जैसे कि हमने एक मार्ग है, भैया भी बोल रहे थे मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर है ना, जो कोई भी खरी बातों को, सीधा बातों को अगर कलीसिया में रख रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम सच्चाई को जानने के बाद, खरी शिक्षा को जानने के बाद अगर हम सच ना बोले तो दूसरा थोड़ी आके बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। इसीलिए यहाँ पौलुस तीमुथियुस को एकदम साफ शब्दों में बोलता है। और आप लोग जानते हैं हम सब भी तीमुथियुस का ही रूप धरने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, नहीं तो कलीसिया में बैठते हैं ना। कलीसिया से अलग होके हम अलग गुटबंदी, हमारा एक ऐसा है कि हम परमेश्वर के मार्ग को कैसे चलाएं या फिर विश्वासियों को हम कैसे लीड करें, ये बातों को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ना। तो 11 बोलता है कि इसमें जीवित परमेश्वर ना, जीवित परमेश्वर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, है ना। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही सुंदर है। आदर्श बन जा, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, है ना। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। तो वैसे ही मेरे प्रियो, हम लोग स्वर्ग राज में जाने के लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अभी ये भैया बोल रहे थे कि हम चेलों को तैयार करें और चेला को ही स्थापना करता है और चेला को ही आगे भेजता है ना। तो मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें नई उम्मीद दिया और हम जो भी योजना बनाते हैं 2025 में वो पूरा होने पाए, क्योंकि आप लोग सब जान रहे हैं प्रभु ने हमें एक घर दिया है, आदमी भी दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग आगे जो परमेश्वर के कार्य है उसको बढ़ाने के लिए हम सब भी एक मन एक चित्त होकर आगे जाएं। तो इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और मैं भी जहाँ तक मेरा हो सकता है, मैं तो घर से, मैं आप लोग को पिछले बार भी बता चुकी थी कि मेरा हस्बैंड ने मेरे को बोल दिए हैं कि तुम जहाँ जाओ, जो मीटिंग में जाओ, प्रचार में ही समर्पण रहो और दूसरा काम तुम मत करो, और होगा भी नहीं दूसरा काम, ऐसे बोल के बोले। और उसी समय से फिर मुंबई भी भेजे। और अभी भी कभी भी मीटिंग के लिए कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं करते हैं, मीटिंग के लिए तो खास करके नहीं करते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ अच्छा हस्बैंड देने के लिए और अच्छा शिक्षक भी देने के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह।